Good morning. So, today we are going to talk about Wordsworth lyric poem Daffodils. Okay? Daffodils की टाइटल की बात करें I wander lonely as a cloud. Okay? It's in 4 stanza and written in sesta rima. Sesta rima मतलब 6 लाइन स्टैंजा. 6 लाइन स्टैंजा जैसे शेक्सपियर के वीनस एंड एडोनिस में थे. ओके ये इंस्पायर्ड है, एक इवेंट था 15 अप्रैल 1802 की बात है जब वर्ड्सवर्थ और डोरोथी ने क्या देखा था, होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, मतलब उन्होंने डैफोडिल्स का ग्रुप देखा था. तो आपको ये भी याद रखना है कि डैफोडिल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं. ओके इट वाज कंपोज्ड एट टाउन ग्रासमेयर और पब्लिश हुई थी मूड ऑफ माई ओन माइंड सीरीज़ में. ओके 1807 में आपको पता ही होगा एक 2 वॉल्यूम्स का आया था उनका कलेक्शन. जस्ट ए सेकेंड, उसमें ये पब्लिश हुई थी. ओके और इसका रिवाइज वर्जन पब्लिश हुआ 1815 में. ओके आपको ये पॉइंट भी याद रखना है. अब मैं आपको 2 पॉइंट और बताऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है. एक तो AC ब्रैडली ने डैफोडिल्स को क्या बोला है, प्रिटी थिंग. ओके और 2 डैफोडिल्स करके एक वर्क जो लिखा है वो लिखा है रॉबर्ट हैरिक ने. ओके अगर पेपर में पूछा जाता है 2 डैफोडिल्स तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. 2 डैफोडिल्स रॉबर्ट हैरिक ने लिखा है. ओके और हम क्या पढ़ रहे हैं, डैफोडिल्स किसका, वर्ड्सवर्थ का. ओके नेक्स्ट देखते हैं. अब हम इसकी समरी पढ़ने वाले हैं. ओके स्टार्ट करते हैं. आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड. ओके एज आई टोल्ड यू, पहले क्या होता था, जो फर्स्ट लाइन होती थी ना उसी को टाइटल मान लिया जाता था. तो मैंने आपको बताया है इसका टाइटल आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड भी है. ओके दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वैल्यूज एंड हिल्स. ओके तो क्या मतलब हुआ इसका, स्पीकर क्या कर रहा है, स्पीकर ना वॉक्स अलोन, वो अलोन टहलता है. सिमिलर टू ए सॉलिटरी क्लाउड इन द स्काई फ्लोटिंग ओवर हिल्स एंड वैलीज. स्मोकर जो स्पीकर है वो अकेले चल रहा है, एक सॉलिटरी क्लाउड है. ओके स्काई में क्या हो रहा है, बादल क्या कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, मतलब तैर रहे हैं हिल्स के और घाटियों के ऊपर. ओके व्हेन ऑल एट वंस, अचानक में क्या देखता हूँ, व्हेन ऑल एट वंस अचानक उसको क्या दिखा, आई सा ए क्राउड ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स. ओके आपको समझ में आ गया होगा, स्पीकर अकेले मतलब घूम रहा है सॉलिटरी में, उसको वहाँ पे क्या दिखा है, क्लाउड दिखे, आसमान में तैरते हुए बादल हिल्स एंड वैलीज़ के ऊपर. ओके फिर अचानक उसने क्या देखा, जब वो अकेला चल रहा था अचानक स्पीकर देखता है ए लॉन्ग वसलिंग रो ऑफ डैफोडिल्स. मतलब वसलिंग किसे बोलते हैं, हलचल मचाने वाला. तो वो डैफोडिल्स की एक रो देखता है जो वो क्या कर रही है, होता है ना, जैसे आपने देखा होगा, आप जब कभी गए होंगे ऐसे नेचर में तो पेड़ हिलते हैं, तो ऐसे ही वो डैफोडिल्स के जो पेड़ हैं वो क्या कर रहे हैं, वसलिंग हलचल कर रहे हैं इधर उधर. ओके beside the lake, beside the lake, beneath the trees. Okay fluttering and dancing in the breeze. क्या मतलब हुआ इसका, वे क्या हैं, they are near the lake. ओके beside the lake है ना, मतलब नियर के उसके लेक के पास हैं, and trees and flutter and shift as they are blown by the breeze. है ना, फ्लटर कर रहे हैं, इधर उधर हिल रहे हैं, झूम रहे हैं, शिफ्ट एज दे आर ब्लोन बाय द ब्रीज, किससे, जैसे वो हवा से क्या हो रहे हो, हिल रहे हो. ओके झूम रहे हो इस तरह से. ओके नेक्स्ट देखते हैं. कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट साइन. ओके अब उन्होंने क्या किया, वर्ड्सवर्थ ने कंपेयर की, किसकी, डैफोडिल्स की. यहाँ पे पढ़ते हैं हम, उन्होंने डैफोडिल्स की कंपेयर की किससे, जो आसमान में क्या होता है, स्काई में स्टार्स होते हैं, वो भी तो बहुत सारे होते हैं ना स्टार्स, तो ऐसे ही उन्होंने डैफोडिल्स देखी बहुत सारे. तो स्पीकर क्या करते हैं, एंड ट्विंकल, फिर उन्होंने क्या देखा, वो क्या कर रहे हैं, ट्विंकल ऑन द मिल्की वे. जैसे स्टार्स क्या करते हैं, ट्विंकल करते हैं ना, चमचमाते हैं. तो स्पीकर नोट जो है, स्पीकर मतलब वर्ड्सवर्थ, उन्होंने क्या नोट किया, उन्होंने नोट किया कि कैसे, जस्ट ए सेकेंड, कैसे जो है फ्लोवर्स ऐसे लग रहे हैं, सीम मतलब प्रतीत होते हैं, टू गो ऑन विदाउट एंडिंग अलोंग साइड ए वे, लिखा है ना, दे स्ट्रेस्ड, वे ऐसे फैले हुए हैं
इन नेवर एंडिंग लाइन, मतलब ऐसा लग रहा है उन्हें देख के जैसे पता नहीं कितने दूर तक वो फैले हुए हैं। उन्हें डैफोडिल्स ही, जहाँ तक उनकी नज़र जा रही है वहाँ तक उन्हें सिर्फ डैफोडिल्स के फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो उन्हें ऐसा लग रहा है टू गो ऑन विदाउट एंडिंग, जैसे उनका कोई एंड ही ना हो। अब आप एक प्लेस पे खड़े होके देखोगे डैफोडिल्स को या किसी भी फ्लावर को, तो अगर वे काफ़ी दूर तक होंगे तो आपको ऐसा लगेगा ना कि सारे में यही लगे हैं जहाँ तक उन्हें दिख रहे हैं। ओके, अलोंग साइड ए बे, बे मतलब खाड़ी के बे बोलते हैं खाड़ी को, आप खाड़ी को ध्यान रखना है। ओके, तो खाड़ी के साइड में। ओके, अलोंग, नेक्स्ट देखते हैं, अलोंग द मार्जिन ऑफ ए बे, ये तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया, ये तो हो गया हमारा। ओके, अभी बताया ना मैंने खाड़ी के अलोंग साइड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, 10,000 सा आई एट ए ग्लांस टॉसिंग देयर हेड्स इन स्पाइटली डांस। ओके, क्या मतलब हुआ? अब स्पीकर जो है गैस कर रहे हैं, क्या गैस कर रहे हैं कि उन्होंने क्या देखा है, देयर आर 10,000, लगभग 10,000 और सो डैफोडिल्स ऑल ऑफ देयर हेड्स मूविंग एज इफ दे वर डांसिंग। मतलब उन्होंने, स्पीकर गैस कर रहे हैं कि लगभग उन्होंने एक बार में एट ए ग्लांस, मतलब एक दृष्टि में, एक झलक में उन्होंने कितने देख लिए, 10,000। ओके, हाइपरबोले हो गया, एक दृष्टि में 10,000 कैसे देख लेंगे, लेकिन कोई नहीं, तो वो तो इमेजिन ही करता है पोइट। तो स्पीकर जो है, जो वर्ड्सवर्थ है, वो गैस कर रहे हैं कि एट ए ग्लांस कितने देखे उन्होंने, 10,000 ऑल ऑफ देयर हेड्स, जो उनके हेड्स है ना डैफोडिल्स के। ओके, वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है एज इफ, मानो दे वर डांसिंग, ऐसे मूव कर रहा है जैसे वो नाच रहे हों। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपको देखा होगा, अगर आपने आप गए होंगे कभी नेचर में, तो आपने देखा होगा अगर ब्रिज, मतलब हल्की हल्की हवा चलती है तो छोटे छोटे जो पेड़ होते हैं, ज़्यादा बड़ा तो होता नहीं डैफोडिल्स का पेड़ ओबियसली, तो वो क्या होगा, मूव करेगा। ओके, तो उनके हेड ऐसे मूव कर रहे हैं जैसे वो डांस कर रहे हों। ओके, वर्ड्सवर्थ को बहुत प्यारा लग रहा है। ओके, और हम इमेजिन कर रहे हैं तो हमें भी प्यारा लग रहा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, द बेब्स बिसाइड दैम डांस्ड एंड दे आउट डिड द स्पार्कलिंग बेब्स इन ग्ली, ग्ली मतलब हैप्पी। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं, नियर द डैफोडिल्स लिखा है ना, द बेब्स बिसाइड दैम, तो जो डैफोडिल्स के पास जो बेब्स हैं, लहरें, बेब्स का तो आपको पता ही है, वो क्या कर रही हैं, ग्लिंटिंग ऑन द वे, वो भी खाड़े पे क्या कर रही हैं, ग्लिंट, चमक रही हैं। बट जो डैफोडिल्स हैं ना, वो उन्हें क्या लग रही हैं, सीम मोर जॉयफुल, बहुत ज़्यादा आनंदित लग रही हैं स्पीकर को, मतलब वर्ड्सवर्थ को, देन द बेब्स, लहरों से भी ज़्यादा उन्हें डैफोडिल्स ज़्यादा जॉयफुल लग रही हैं। ओके, एंड ए पोएट कुड नॉट बी गे इन सच ए जोकन कंपनी, एक जो पोएट है, कुड नॉट हेल्प बीइंग चीयरफुल सेज द स्पीकर, वो कह रहे हैं कि जो पोएट है ना, वो खुद को क्या नहीं कर पा रहे, रेसिस्ट, मतलब रोक नहीं पा रहे, इन द चीयरफुल कंपनी ऑफ द डैफोडिल्स, मतलब अपने आप को चीयरफुल होने से वो रोक नहीं पा रहे, किसकी कंपनी में, डैफोडिल्स की कंपनी में। ओके, मतलब डैफोडिल्स की कंपनी पाके, कंपनी से इन द सेंस उनके साथ होके वो इतना चीयरफुल हैं, इतना खुश हैं कि वो कुड नॉट हेल्प बीइंग चेयरफुल। ओके, मतलब खुद को रेसिस्ट नहीं कर पा रहे, रोक नहीं पा रहे, चेयरफुल होने से, खुश होने से। होता है ना, कभी कभी कोई ऐसा होता है जैसे हमारा मूड भी ख़राब हो, लेकिन हम नेचर में जाते हैं, शांत होकर बैठते हैं और अच्छी से अच्छी चीज़ें देखते हैं, इस तरह के फ्लावर्स वगैरह, तो मन कैसा हो जाता है, चीयरफुल हो जाता है, शांत हो जाता है। ओके, तो ऐसा ही वर्ड्सवर्थ को फील हो रहा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट what wealth that so to me had brought, क्या मतलब है इसका, गेज्ड एंड गेज्ड मतलब वो स्पीकर जो है वर्ड्सवर्थ क्या कर रहे हैं, उसको स्टेयर, घूर रहे हैं, किसको, डैफोडिल्स को। ओके, स्पीकर स्टेयर्स एट द डैफोडिल्स लिंजरली। ओके, मतलब लिंजरली ऐसे बोलते हैं जैसे कोई काम ढील के साथ करते हैं, मतलब उसको देख रहे हैं, देखे जा रहे हैं, घूरे जा रहे हैं डैफोडिल्स को, विदाउट येट रियलाइजिंग, अभी भी उन्हें रियलाइज़ नहीं है, द फुल एक्सटेंट ऑफ द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ इनकाउंटरिंग दैम, कि जो उनका उसका जो डैफोडिल्स का कितना पॉजिटिव इफेक्ट उन पे पड़ रहा है। ओके, वो इस बात का उन्हें रियलाइजेशन नहीं है, बस वो क्या कर रहे हैं, स्पीकर डैफोडिल्स को क्या कर रहे हैं, गेज्ड एंड गेज्ड। ओके, मतलब उसको देखे जा रहे हैं, स्टेयर किए जा रहे हैं, घूरे जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, फॉर ऑफ्ट वैन ऑन माई काउच आई लाई
in vacant or in pensive mood. They flash upon that inward eye. क्या मतलब हुआ? आफ्टर द एक्सपीरियंस, अभी एक्सपीरियंस तो उन्होंने ले लिया किसका, डैफोडिल्स वाला, उसका जो उन्होंने दृश्य देख लिया। ओके, उसके बाद क्या हुआ? आफ्टर द एक्सपीरियंस विथ डैफोडिल्स द स्पीकर ओफन लाई ऑन द काउच। जब वो आराम से क्या होते हैं, ओफन लाई मतलब लेटे रहते हैं, काउच पे पड़े रहते हैं। आइदर एब्सेंट माइंडेड मतलब खोए हुए, या फिर थॉटफुल मतलब विचारों में अपने खोए हुए। इट इज़ दैन दैट द डैफोडिल्स कम बैक टू द स्पीकर्स इमेजिनेटिव मेमोरी। ओके, तो क्या मतलब हो इसका? जब जैसे आपने देखा होगा, जब हम जो लोग प्यार में होते हैं तो वो क्या करते हैं, जब वो आराम से बैठे होते हैं ना, तो वो अपनी प्रेमिका का ख्याल आता है ना उनको, तो वो क्या करते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, है ना। तो ऐसे ही जब वो स्पीकर मतलब वर्ड्सवर्थ काउच पे लेटे हुए हैं, एब्सेंट माइंडेड है, खोए हुए हैं, थॉटफुल हैं, है ना। प्रेमी भी तो ऐसे ही होते हैं ना, खोए हुए होते हैं अपने उसकी कुछ अच्छा कोई मेमोरेबल मोमेंट होता है उसको याद कर रहे होते हैं, मुस्कुरा रहे होते हैं। तो ऐसे ही वो जब डैफोडिल्स क्या होती है, कम बैक वापस आती है स्पीकर की इमेजिनेटिव मेमोरी में। ओके, जो उनकी कल्पनात्मक मेमोरी है, जो वो क्या कर रहे हैं अब, इमेजिन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। विच इज़ द ब्लिस, यहाँ पे देखते हैं, विच इज़ द ब्लिस ऑफ सोलिट्यूड एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फिल्स। तो उससे क्या हो रहा है, जब उसके बारे में सोच रहे हैं, मैंने आपको बताया ना अभी, तो क्या मिलता है हमें जब हम सोचते हैं अपने अच्छे मोमेंट्स को, प्लेजर मिलता है ना। तो उनका हार्ट क्या हो गया है, माई हार्ट विथ प्लेजर, आनंद से क्या हो गया, फिल मतलब भर गया है। ओके, पढ़ते हैं यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, लास्ट है हमारा ये। ओके, तो जो स्पीकर की इमेजिनेटिव मेमोरी है, एक्सेस, जस्ट अ सेकेंड इसको करती हूँ मैं, एक्सेस टू विच इज़ द गिफ्ट ऑफ सॉलिट्यूड एंड फिल्स द स्पीकर विद जॉय। मैंने आपको बताया ना आपको कि जब हम क्या करते हैं, जब हम अपना अच्छा मोमेंट सोच रहे होते हैं, एब्सेंट माइंडेड होके सोफे पे लेटे हैं, काउच पे लेटे होते हैं, तो हमें क्या मिलता है, खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। ऐसे वो अपने खुशी से भर गए हैं, आनंद से भर गए हैं। एज जैसा लिखा है यहाँ पे, एंड डांस विद द डैफोडिल्स। ओके, और वो क्या कर रहे हैं, उन्हें कैसा फील हो रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा है एज हिज माइंड डांस विद द डैफोडिल्स। जैसे वो क्या कर रहे हैं, अपने माइंड में कल्पना कर रहे हैं ना कि वो भी डैफोडिल्स के साथ डांस कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे ही देखा था ना डैफोडिल्स को, कि डैफोडिल्स क्या कर रही है, उनका हेड, डैफोडिल्स का हेड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ओके, जैसे वो डांस कर रही हो, ऐसा ही उन्होंने देखा था, और ऐसा ही वो अपने माइंड में क्या कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। ओके, जैसे आपने कभी कभी नोटिस किया होगा, जैसे मैंने भी कभी कभी हम कोई मूवी देखते हैं, कुछ देखते हैं, तो हम खुद को वहाँ कल्पना करने लगते हैं, है ना, हीरोइन की जगह, हीरो की जगह। ओके, और जैसे वो डांस कर रहा होता है तो हम भी अपने मूवमेंट करने लगते हैं माइंड में। ओके, तो ऐसा ही कुछ वर्ड्सवर्थ फील कर रहे हैं। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू।